पुत्र को बुला ले स्वामी। वो न जाने मुझसे रूठकर कहाँ चला गया है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अपने ध्यान को विराम दे। मेरे पुत्र को बुला ले स्वामी। गौरी पुत्र गणेश की कोई विवशता रही होगी, तभी तो वे हमें बिना बताए कैलाश छोड़कर चले गए। कैसी विवशता? उसकी विवशता जानने के लिए मैंने न जाने अपने मन से कितने प्रश्न पूछे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आपकी समाधि में बाधा डालने चली आई स्वामी। तुम भली भांति जानती हो गौरी कि हमारा पुत्र गणेश श्री महागणेश का ही अवतार है। वो जहाँ भी होगा तुम्हारी सिसकियों के स्वर उसे अवश्य सुनाई देंगे। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा प्रिय गणेश? आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानते होंगे स्वामी। आपने अपनी ध्यान समाधि में अवश्य उस स्थान को देखा होगा। मुझे बताइए ना स्वामी, मैं इसी समय अपने पुत्र को वहाँ से ले आऊंगी। श्री महागणेश की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होगा देवी। तो क्या मैं? हाँ देवी, उचित यही होगा कि तुम धैर्य पूर्वक पुत्र गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करो। नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। उसने मेरी आज्ञा के बिना कैलाश से जाकर मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। अपनी ममतामयी माता के हृदय को दुखाया है। मैं उसे इस अपराध का दंड अवश्य दूंगी। ये तुम उचित नहीं कर रही हो देवी। मैं अनुचित भी नहीं कर रही हूँ स्वामी। वो कौन सी माँ होगी जिसके हृदय में अपने पुत्र को देखने के लिए तड़प नहीं होगी? पुत्र को देखने की तड़प क्रोध और दंड में बदल चुकी है देवी। माता के दंड में भी पुत्र का सौभाग्य है। पुत्र के सुखद भविष्य के लिए ही माता अपने हृदय के टुकड़े को दंडित करती है। माता और पुत्र के संबंधों की व्याख्या तो तुमसे अधिक कोई नहीं जानता गौरी। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम धैर्य पूर्वक गौरी पुत्र गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करो। धैर्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसे बलपूर्वक यहाँ ले आऊंगी। तुम शक्ति स्वरूपा हो देवी, ये तो सारा संसार जानता है। परंतु अपनी शक्ति का प्रयोग केवल दुष्टों के विरुद्ध ही करना चाहिए, अपने पुत्र के विरुद्ध नहीं। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव। मैं बाल ऋषि सनक, भगवान श्री हरि विष्णु के बाल अवतार 4 बाल ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के नाम तो आपने अवश्य सुने होंगे। माता, मैं भी आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा होकर भी अपने पुत्र मोह में ऐसी खोई रहती हो कि संसार के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। इसमें माता का कोई दोष नहीं है महादेव। दोष तो हमारा है। अर्थात हमें माता के दर्शन करके आशीर्वाद लेने कैलाश आना चाहिए था। श्री हरि अवतार बाल ऋषि सनक इस समय कैलाश में प्रकट होने का अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। मैं आप दोनों को परम देव श्री महागणेश का एक पावन संदेश सुनाने आया हूँ। क्या वो संदेश मेरे प्रिय पुत्र गणेश से संबंधित है? हाँ माता। तो शीघ्र कहो, मैं परम देव का संदेश सुनने के लिए उत्साहित हूँ। माता, गौरी पुत्र श्री गणेश को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। विनायक व्रत? हाँ माता, विनायक व्रत। उस अनुष्ठान में मैं पुरोहित बनकर आपकी सहायता करूँगा। माता की ममता की स्वर आप तक पहुँच ही गए न परम देव श्री महागणेश। माता के हृदय का दुख आपसे भी नहीं देखा गया। आप धन्य हैं परम देव। सांत सदाशिव की जय हो। माता, अब मुझे आज्ञा दें। यदि आप विनायक व्रत का संकल्प करेंगी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपकी क्या आज्ञा है स्वामी? इसका निर्णय तुम्हें करना है देवी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज असुर जाति का भविष्य फिर संकट में घिर गया है। तारक पुत्रों की मुक्ति और असुर होकर भी असुर जाति से छल करने वाले भयासुर के कारण आज असुर जाति पराजय के अंधकार में छुप जाने के लिए विवश हो गई है। महादेव, आपकी कृपा से
हम अब तक जीवित और सुरक्षित हैं। परमदेव श्री महागणेश के अवतारों ने कभी भी मुझे मारक दृष्टि से नहीं देखा, परंतु महादेव, मेरी सबसे बड़ी चिंता दैत्य जाति को लेकर है। दैत्य जाति के भविष्य और नवनिर्माण को लेकर है। महादेव, मुझे ऐसी प्रेरणा दे महादेव कि मृत हो चली दैत्य जाति पुनः जीवित हो सके और तीनों लोकों में दैत्य जाति का ध्वज पुनः फैल सके महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका उत्तर मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव ही दे सकते हैं। हाँ, हाँ, भगवान शिव ही दे सकते हैं मुझे इसका उत्तर। मुझे कैलाश जाना होगा, मुझे कैलाश ही जाना होगा। हर हर महादेव। भोलेनाथ, शीघ्र ही मेरी जिज्ञासा का अंत करें। भोलेनाथ, भोलेनाथ, शुक्राचार्य का मन विक्षिप्त है, मेरी जिज्ञासा का अंत करें। भोलेनाथ। प्रणाम दैत्य गुरु, कहीं भी जाने से पहले आप मेरी बात सुन लें। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आप परमदेव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार हैं ना? शिव कृपा के सुफल से आप भूल कभी कर ही नहीं सकते दैत्य गुरु। आपका अनुमान सही है, मैं महोत्कट ही हूँ। अदिति पुत्र, आपका कार्य तो देवांतक और नरांतक को मुक्ति देने के बाद समाप्त हो गया था। शिव भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचे दैत्य गुरु, आज आप अज्ञानियों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? अज्ञानियों जैसी बातें? क्या आप नहीं जानते दैत्य गुरु कि परमदेव श्री महागणेश और उनके अवतारों का कार्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। प्रलय के शून्य काल में भी परमदेव श्री महागणेश और उनके अवतारों का कार्य गतिमान रहता है। आप सत्य कह रहे हैं महोत्कट। जब तक इस संसार में अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार और दुराचार रहेगा, तब तक परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से उनके अवतार प्रकट होकर इस दुनिया की रक्षा का उपाय करेंगे। दैत्य गुरु, आज तो आप धर्मात्मा और सदाचारियों का पक्ष लेते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ महोत्कट, सत्य कह रहा हूँ। आपसे सत्य सुनकर ही तो मैं चकित हूँ दैत्य गुरु। आज आपकी बातों से लगता ही नहीं कि आप उन दुष्ट दैत्यों के गुरु हैं जो अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार और दुराचार को ही अपना धर्म मानते हैं। आप अपना दैत्य गुरु का धर्म निभा रहे हैं, इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है। महोत्कट, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु, आप वैसे ही अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रिय अदिति पुत्र, क्या आप मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर का कोई संदेश लेकर आए हैं? नहीं दैत्य गुरु, मैं परमदेव श्री महागणेश की प्रेरणा और अपनी इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। आपके प्रकट होने के पीछे कोई न कोई कारण तो होगा ही, बिना कारण के तो आप। सत्य दैत्य गुरु, सत्य। बिना कारण के तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो आने का कारण बताएं महोत्कट श्री गणेश। मैं दैत्य जाति के उत्थान के लिए व्याकुल और दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें महोत्कट। मुझसे मार्गदर्शन लेकर आप मुझे भी दैत्य जाति में सम्मिलित तो नहीं करना चाहते दैत्य गुरु? हे अदिति पुत्र, दैत्य जाति की पराजय और भविष्य ने इस शुक्राचार्य का मन विक्षिप्त कर दिया है। जिस शुक्राचार्य को अपनी शुक्र नीति पर आवश्यकता से अधिक विश्वास था, वो खंडित हो गया है। अब तो आप जैसी शुभ शक्तियां ही शुक्राचार्य के दुख का अंत कर सकती हैं। तो यूँ समझिए दैत्य गुरु कि आपके दुखों का अंत करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे दुख और वियोग के अंत का उपाय शीघ्र कहें महोत्कट। दैत्य जाति की पराजय से मैं स्वयं का अपराधी अनुभव करता हूँ, मुझे अपराध मुक्त करे विघ्नहर्ता। मेरी बात ध्यान से सुने दैत्य गुरु, यदि आपके मन में पश्चाताप है तो आप कैलाश न जाकर अपने आश्रम में लौट जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जिसमें आपका हित है। मेरा हित?
दैत्यों की विजय और दैत्य साम्राज्य की स्थापना में हूँ, क्योंकि मैं दैत्यों का एकमात्र गुरु हूँ। दैत्य गुरु, आपकी शुक्र नीति का हम सभी आदर करते हैं, किंतु यदि आप तीनों लोकों में दैत्य जाति की विजय का ध्वज फहराना चाहते हैं तो उचित समय की प्रतीक्षा करें। वो समय कब आएगा महोत्कट? शीघ्र बताएं। शिव भक्ति पर विश्वास रखने वाले को शिव कृपा से अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यही आपके लिए परम देव श्री महागणेश और मेरा संदेश है। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। यही परमदेव का संदेश है माता। गौरी पुत्र श्री गणेश को पुनः प्राप्त करने के लिए आप विनायक व्रत का अनुष्ठान करें। हाँ माता। क्या तुम्हें पाने के लिए मुझे विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा? क्या तुम इतने कठोर हो गए हो पुत्र गणेश कि तुम्हें अपनी माँ की ममता का ज्ञान ही नहीं है? मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी माँ की करुण पुकार को कैसे अनसुना करते हो। क्या तुम नहीं जानते पुत्र गणेश कि मैंने तुम्हें जन्म जन्मांतरों की तपस्या और साधना के बाद पाया है? देवी पार्वती, प्रणाम देवी पार्वती। एक दुखी माँ पर कृपा करें शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। मैं अपने पुत्र महोत्कट को देखने के लिए तड़प रही हूँ। आप परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश से कहकर मेरे तड़पते हुए हृदय को शांत करें। मैंने सुना है देवी कि मंगल मूर्ति श्री गणेश चाहे तो परम देव श्री महागणेश के समस्त अवतारों को एक साथ प्रकट कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आई हूँ। आपकी शरणागत हूँ देवी, मुझे निराश न करना। एक माँ के दुख को एक माँ से अधिक और कौन जान सकता है। देवी अदिति, इस समय देवी पार्वती स्वयं अपने पुत्र वियोग में तड़प रही हैं। ये क्या कह रहे हैं आप महादेव? क्या दुख, वियोग, व्याकुलता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को? हाँ देव माता देवी अदिति, पुत्र के लिए माता और माता के पुत्र का संबंध किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गौरी पुत्र के चले जाने से देवी पार्वती की स्थिति आप ही के समान है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए कोई न कोई उपाय तो होगा महादेव। उपाय का संकेत परम देव श्री महागणेश स्वयं देवी पार्वती को दे चुके हैं। क्या उपाय है? गौरी पुत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती को हमारे साथ विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। और महोत्कट को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा महादेव? आपको पुत्र मोह से स्वयं को कुछ समय के लिए मुक्त करके श्री महागणेश की भक्ति में लीन होना होगा। श्री महागणेश की भक्ति पूर्वक आराधना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये संकेत तो स्वयं महोत्कट ने भी मुझे दिया था। महोत्कट के संदेश में परम देव श्री महागणेश की इच्छा थी। यदि आपने उनके संदेश पर विचार किया होता तो अब तक महोत्कट आपके समीप पहुंच चुके होते। माता पार्वती, यदि आप अन्यथा ना ले तो? देवी अदिति की बात को अन्यथा लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप अपनी जिज्ञासाओं को हमारे सामने प्रकट करें। क्या गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी इच्छा से कैलाश छोड़कर गए हैं? श्री महागणेश की इच्छा में ही हम सबकी इच्छा समाई होती है। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं देवी अदिति कि श्री महागणेश की सच्ची भक्ति के सुफल से आपकी शीघ्र ही महोत्कट से भेंट होगी। आपका कल्याण हो। अरे मंदा बेटी। वैद बाबा, मेरी माँ को बचा लो वैद बाबा, मेरी माँ पीड़ा से तड़प रही है। दया कीजिए वैद बाबा, आप शीघ्र मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं बेटी मंदा,
जीवन में कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी माँ मर जाएगी वैद बाबा। मरना और जीना तो भगवान के हाथ में है बेटा। घबरा मत, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वैद बाबा? मेरी माँ ने 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। मेरी माँ को बचा लो वैद बाबा। अरे बेटा, तू तो बहुत साहसी है। इस समय साहस की ही आवश्यकता है। ये दवाई मैंने बना दी है, इसे पानी में घोलकर अपनी माँ को पिला देना। तू चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। और हाँ, सबका कल्याण करने वाले श्री गणेश का नाम जपती रहना, सब ठीक हो जाएगा। ओम गणेशाय नमः। लो बेटा। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, आप तो सबका मंगल करते हैं। इस बच्ची पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। इसकी माँ रेवा पर कृपा करो प्रभु। हे श्री गणेश, मुझे क्षमा करना। मैंने मन्नत मानकर आपकी पूजा नहीं करवाई, आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पाप का दंड भुगत रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो गणेश जी, मुझे क्षमा कर दो। मन छोटा मत करो। गणेश महाराज बहुत दयालु है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मंदा भी वैद्य जी के यहाँ से दवाई लेके आती होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मंदा के बापू, नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। ऊपर से बुलावा आ गया है। ऐसा मत कहो रेवा, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे झूठा दिलासा न दो मंदा के बापू। मैंने सपने में देखा है, यमदूत मुझे लेने आ गए हैं। सपना सपना होता है रेवा, सपना कभी सच नहीं होता। मेरा सपना अब भी मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। वो देखो वो खड़ा है। वो देखो यमदूत खड़ा है। वो मुझे लेने आया है। वो मेरे प्राण निकालने आया है। मेरा समय आ गया है स्वामी। नहीं रेवा नहीं, हिम्मत मत हारो। तुम चली जाओगी तो मंदा का क्या होगा, मेरा क्या होगा रेवा? यही बताने के लिए तो मैंने अपनी मौत को भी रोक रखा है स्वामी। मेरी मानो, मेरे जाने के बाद तुम मंदा के लिए दूसरी माँ ले आना। वो तुमको और मंदा को संभाल लेगी। माँ, मैं वैद बाबा से दवाई लेकर आ गई हूँ। वैद बाबा ने कहा है कि गणेश की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अभी गणपति का नाम लेकर तुम्हें दवाई देती हूँ। बापू, ये दवाई माँ को पिला दो। वैद बाबा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो, दवाई ले लो, देखो आराम आ जाएगा। ले लो, दवाई पी लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मंदा बेटी, मेरी भूल तुम सुधार लेना। कैसी भूल माँ? प्रश्न न करो बेटे, मेरी बात मानो। मेरे पास समय बहुत कम है। तुम गणेश जी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करना, उन्हें प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करना। तुम पर उनकी कृपा होगी।
तुम करोगी ना बेटी? हाँ हाँ, मैं अवश्य करूँगी। गणेश जी को प्रसाद चढ़ाए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। परंतु तुम ठीक तो हो जाओ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। वैद बाबा, देखिए ना, माँ को क्या हो गया है। माँ तो अभी अभी मेरे साथ बातें कर रही थी, मुझे गणेश भक्ति की शिक्षा भी दे रही थी। क्या हो गया माँ को? मंदा बेटी, तुम्हारी माँ श्री गणेश के पास चली गई। नहीं वैद्य जी, नहीं, मेरी रेवा को कुछ नहीं हुआ। आपने इसकी जांच ठीक से नहीं की होगी, आपसे कोई भूल हो गई होगी। वैद्य जी, भगवान के लिए एक बार फिर से जांच कर लीजिए। धीरज रखो बेटा, मरना जीना तो किसी के वश में नहीं है। जो यहाँ आया है उसे जाना ही होगा। नहीं वैद्य जी, नहीं, नहीं, आपको रेवा को जीवित करना होगा वैद्य जी। रेवा उठो, उठो रेवा, रेवा उठो। भगवान पर विश्वास रखो बेटा। श्री गणेश का स्मरण करने से दुख सहने की शक्ति मिलती है। अभी तो तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। यदि तुम हिम्मत हार गए तो इस छोटी सी बच्ची मंदा का क्या होगा? अपने आप को संभालो सोमनाथ। नहीं बेटी मंदा, गणेश जी की कृपा पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने भी तो यही कहा ना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अमावाजस्य प्रसवो जगम्य मेद्यावा पृथ्वी ईश्वरूपे अमागन्तं आज पूजा आराधना में भी मन नहीं लग रहा। संध्या भी बीत गई, रात्रि का अंधकार चारों ओर छा गया। पता नहीं देवी अदिति अब तक लौटकर क्यों नहीं आई। प्रणाम स्वामी। आप किन विचारों में खोए हैं? प्रतीत होता है कि आपने संध्या पूजन भी नहीं किया। हमें बताए बिना तुम कहां चली गई थी? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी कुशलता के लिए चिंतित था। आज तो पूजा आराधना में भी मन नहीं लग रहा था। तुम कहां गई थी? मुझे क्षमा कर दें स्वामी। महत्कट ने
मुझे कैलाश जाने के लिए विवश कर दिया। क्या तुम कैलाश गई थी? हाँ स्वामी, महत्कट एक बार प्रकट होकर अदृश्य हो गया। मैं शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती से यही निवेदन करने गई थी कि यदि मेरा महत्कट पुनः प्रकट हो गया है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं रहता। क्या शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के दर्शन तुम्हें मिले देवी? हाँ स्वामी, मैंने उनसे कहा कि महत्कट एक बार प्रकट होकर अदृश्य क्यों हो गया था। मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि वह परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरी पुत्र से कहकर मेरे पुत्र महत्कट को मेरे पास भेज दें। परंतु परंतु क्या देवी अदिति? क्या गौरी पुत्र श्री गणेश ने तुम्हें संतुष्ट करने योग्य कोई संकेत नहीं दिया? संकेत तो तब देते स्वामी जब वे कैलाश पर होते। माता पार्वती स्वयं गौरी पुत्र के वियोग में दुखी थी। कहाँ गए गौरी पुत्र? अपनी माता का मोह कम करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से गौरी पुत्र किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं स्वामी। वो तो शक्ति स्वरूपा है, उनके लिए क्या ज्ञात क्या अज्ञात, संसार का कोई भी रहस्य उनकी दिव्य शक्ति के सामने रहस्य नहीं है देवी अदिति। परंतु परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान और देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से गौरी पुत्र को खोजने के लिए वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती। तब तो वो भी तुम्हारे समाने पुत्र वियोग में दुखी होंगी। हाँ स्वामी, माता पार्वती का दुख देखकर मैं कुछ कह न सकी। हमारे आराध्य परम देव संभवतः हम पर ऐसा नहीं कहते देवी। परम देव श्री महागणेश कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। हाँ स्वामी, इस निराशा को दूर करने और महत्कट को पाने के लिए हमें देवादिदेव महादेव के परामर्श का पालन करना चाहिए। कैसा परामर्श देवी? देवादिदेव श्री शंकर ने महत्कट को पुनः प्राप्त करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की आराधना का परामर्श दिया है। तब तो हमें यथाशीघ्र परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए देवी। आइए। श्री गणेश जब अपनी माता का मोह कम करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब तो मुझे भी अपने माता पिता का मोह कम करने का प्रयास करना चाहिए। परमदेव श्री महागणेश के अवतारों, आप दोनों को भक्ति में लीन देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। बाल ऋषि सनत को भक्त भयासुर का प्रणाम। भक्तराज, अब आप भयासुर नहीं, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दयासुर बन गए हैं। अपनी भक्ति के कारण आप हम सभी के
प्रणाम और आदर के अधिकारी हैं। मैं तो एक साधारण सा भक्त हूँ, आपके आदर का नहीं, आशीर्वाद का पात्र हूँ। अपने आशीर्वाद से मुझे धन्य करे बाल ऋषि। परमदेव श्री महागणेश का आशीर्वाद आपके साथ है। सच्ची भक्ति करने वालों पर परमदेव अवश्य कृपा करते हैं। आप परमदेव की आज्ञा से संसार में देव ऋषि नारद के समान भक्ति की जो अलख जगा रहे हैं, उसका आदर और सम्मान हम सबको करना होगा। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। आपकी जय हो। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गौरीपुत्र श्री गणेश को तपस्या के लिए प्रेरित किया। अब हमें महादेव शिव और महादेवी पार्वती के विनायक व्रत संकल्प के पूरा होने की प्रतीक्षा है। जय जय श्री महागणेश। शिव शक्ति का ये संकल्प कब पूरा होगा? विनायक चतुर्थी के दिन से प्रारंभ विनायक व्रत को पूरा होने में 4 माह का समय लगता है। वे दोनों इस समय संकल्प की विनायक आराधना में लीन हैं। मुझे संकल्प अनुष्ठान का पुरोहित बनना है। धन्य है आप जो आपको इस महान कार्य में पुरोहित बनने का अवसर मिला। श्री महागणेश के अवतारों के कार्य में आपका सम्मिलित होना सत्य ही चकित कर देता है। भक्तराज दयासुर, चकित न होकर जन कल्याण के इस शुभ कार्य में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही संसार और संसारवासियों के दुखों को दूर करने का जो परामर्श आपको परमदेव ने दिया था, उसका अभियान आप चलाते रहें। ओम महागणेशाय नमः।